छिंदवाड़ा लोकसभा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार सरेयाम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। राजकुमार ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पदों से इस्तीफा देने के बाद पार्टी नेताओं पर आदिवासी समाज को विकास के नाम पर ठगने और धोखा देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको ये बता दें कि छिंदवाड़ा से सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को कांग्रेस से प्रत्याशी बनाया है। 29 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होनी है और इनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक ने। छिंदवाड़ा लोकसभा से जीजीपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे राजकुमार सरेयाम जी ने आज अपना जो है नाम जो समर्थन जो है कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ को दिया है और उन्होंने पार्टी के तमाम जो पद थे, दायित्व था, उनसे इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ राजकुमार सरेयाम जी, हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप लोकसभा में चुनाव लड़ रहे थे, अब मतदान को कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में आपने अचानक से जो है कांग्रेस को समर्थन दिया है, नकुलनाथ जी को समर्थन दिया है। क्या वजह है कि आपने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और समर्थन दिया है? देखिए, इसका तो परिणाम आप और हम सबको मालूम है कि इस चुनाव में हमारी पार्टी के लिए क्या परिणाम हो सकते हैं। जो कि हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में कुछ अंतर्कलह के चलते हुए पार्टी में अंतर्कलह की वजह से हम लोग थोड़े कमज़ोर हुए और कमज़ोर करने वाले जो हमारे शीर्ष लीडर थे, जैसे कि हमारे अमरवाड़ा के पूर्व विधायक मनमोहन साहब भट्टी जी, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा समाज के साथ में धोखा दिया है और समाज का उपयोग किया है। ऐसी स्थिति में आज का जो वर्तमान परिस्थिति निर्मित हुई है हम लोगों के साथ में, तो हमने सोचा कि ऐसे लोगों के साथ में हम सपोर्ट करें जो वर्तमान में आज सरकार में है, मध्य प्रदेश की सरकार में है। माननीय कमलनाथ जी यहाँ के सीएम है, तो हम सीएम पद को देखते हुए उनके सम्मान में हम उनका सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये थे राजकुमार सरेयाम जी, जिनका कहना है कि पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे उन्होंने आदिवासियों के नाम पर आदिवासियों को छलने का काम किया है, उनके विकास की बातें करते थे, लेकिन उन्होंने निजी स्वार्थ के चलते खुद का तो विकास कर लिया है, लेकिन जो आदिवासी जो जल जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका विकास नहीं हुआ है। और कांग्रेस को सिर्फ इसीलिए समर्थन दे रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा जीजीपी की विचारधारा से मिलती है, वह जल जंगल ज़मीन के लिए संघर्ष करने वाले आदिवासियों के उत्थान की बात करती है, इसीलिए कांग्रेस को इन्होंने समर्थन देने का ऐलान किया है। लेकिन जीजीपी के इस ऐलान से भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा, जब लोकसभा के नतीजे आएंगे, कि जीजीपी के समर्थन का कांग्रेस को कितना फ़ायदा होता है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 छिंदवाड़ा। और इधर छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी सतीश नागवंशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उपचुनाव में कमलनाथ को समर्थन देने का ऐलान किया है। सतीश नागवंशी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए नेताओं की रीति और नीति पर भी सवाल उठाए हैं और सीएम कमलनाथ को आदिवासी समाज के लिए उम्मीद का सितारा बताया है। आपको ये जानकारी दे दें कि छिंदवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव के लिए 29 अप्रैल को मतदान होना है और मतदान से पहले गुडप्पा के प्रत्याशी के इस तरह के इस्तीफे पर सियासत अब गर्मा गई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के विधानसभा के उपचुनाव जो होने जा रहे हैं उसके लिए प्रत्याशी बनाए गए सतीश नागवंशी जी ने जो है पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने अपना समर्थन जो है मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ को देने का ऐलान किया। हमारे साथ सतीश जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप जो है चुनाव लड़ रहे थे, विधानसभा का उपचुनाव जीजीपी की टिकट पर, अचानक आपने फैसला किया है कि आप जो है कमलनाथ जी को यहाँ पे समर्थन देंगे और जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो चुनाव से जब कुछ दिनों का वक्त बचा है मतदान में, ऐसे में ये फैसला क्यों लिया आपने? फैसला की जहाँ तक बात है, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कहीं ना कहीं जो नेतृत्व रहा है और जिस हिसाब से फाड़ होते रहे हैं पूर्व विधायक मनमोहन साहब भट्टी, जिस प्रकार से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से विधायक बने, इसके बाद संगठन विरोधी गतिविधि रही और उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद फिर चंदा का काम, आदिवासी भाइयों से अनाज, पैसे ये लेकर धार्मिकता के नाम पर और उस समुदाय को ठगते गए।
हमारे ऊपर कभी कोई आरोप ना लगे कि हमने इस समुदाय को ठगा, क्योंकि 2003 में 3 विधायक थे तो आज 30 विधायक होना था। लेकिन पार्टी की जिस हिसाब से दुर्दशा हो रही है, हमारा अंतर मन दुखी है उससे। हम नहीं चाहते कि हम हंसी के पात्र बने, क्योंकि नतीजे आपको भी मालूम है, हम भी जानते हैं। जो मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहा है वह वोट जो है कांग्रेस को दें और प्रदेश के विकास के लिए कमलनाथ जी को जिताने का काम करें। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 छिंदवाड़ा।